दोस्तों नीट के लिए बचे हुए 20 से 25 दिन और मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये गोल होता है इस समय कि कुछ शॉर्टकट ढूंढा जाए जिससे कि स्कोर को बढ़ाया जा सके। कुछ कैंडिडेट्स का ये गोल होता है कि नीट को क्रैक किया जाए कम से कम, क्योंकि उनका जो प्लान होता है वो अब्रॉड स्टडी का होता है। कुछ कैंडिडेट्स का होता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, कुछ कैंडिडेट्स होता है गवर्नमेंट में, कुछ कैंडिडेट्स होता है एम्स में। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो आपके पुराने बैचमेट होते हैं, जो एम्स न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं या फिर एम्स भोपाल जोधपुर या फिर जीएमसी, किसी भी जीएमसी में भी एडमिशन लिए रहते हैं। वो इस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं जो आपको मेंटली परेशान करते हैं। वो मोटिवेशन का काम नहीं करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। एक मतलब आप एक बार मेरे वीडियोस को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, डीमोटिवेशन करता है वो। उससे आपका फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि जो बंदा अगर एम्स न्यू दिल्ली में पहुंचा हुआ है या फिर एम्स जोधपुर में पहुंचा हुआ, हर साल बच्चे पहुंचते हैं, हर साल टॉपर भी निकलता है, हर साल बच्चे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा चला गया तो केवल वही बच्चा है, हर साल टॉपर निकलते हैं हर साल। क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली में 100 सीटें होती हैं, तो अगर 100 यूट्यूब चैनल कोई बना देगा या 100 लोग यूट्यूब चैनल चलाने लगेंगे तो आप किसकी बातों को मानेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की आदत है कि सर 15 लाख में से अगर एम्स न्यू दिल्ली में कोई गया है तो बहुत अच्छी मेहनत किया होगा, उसने डिज़र्व किया होगा, उसका लक होगा। 715 वाले भी तो बहुत सारे थे, 710 वाले भी बहुत सारे रहे होंगे, तो 2 क्वेश्चन उसके ज़्यादा सही हो गए तो उसको 720 मिल गए। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर कोई है एम्स न्यू दिल्ली में और उसने कह दिया कि नहीं ये बात सही है तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के वीडियोस आजकल बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों कि मैंने 180 आउट ऑफ 180 कैसे किए, मैंने 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में कैसे किए, मैंने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 कैसे किए। इस तरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो कैंडिडेट्स इसको देख भी डालते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है इससे डीमोटिवेट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जब फाइनली देखते हो उसमें वही वही यूनिट हमने भी पढ़ी, कुछ बोलते हैं अंडरलाइन कर लो, कुछ बोलते हैं कि मार्कर से लिख डालो, एनसीईआरटी पूरी पूरी गुच दो पूरी 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 किताब ही भर दो पेन से। तो इससे नहीं होता है, कुछ अपना ये बताते हैं कि ठीक है ये यूनिट पढ़ लो, मतलब जो आपके टीचर आपको बताते हैं वही उनके टीचर उनको बताए रहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताते हैं मेरी 180 आउट ऑफ 180 कैसे है। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जो उनसे अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, लगता होगा आपको वीडियो देख के यार ये सब तो मैंने भी कर डाला, मेरे तो 180 नहीं आ रहे, वहीं पे आपका डीमोटिवेशन शुरू हो गया। अब ये 20 से 25 दिन है, इस समय अब अगर आप इस तरह की वीडियोस देखेंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे, मोटिवेशन कम मिलेगा आपको। मोटिवेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि जो बंदा आपको ये तरीका बता रहा है कि मैंने 180 या 360 या 720 कैसे किए, वो अपना तरीका बता रहा है, अपने पढ़ाई के तरीके को बता रहा है, अपने पढ़ाई किस तरह से उसने टाइम का मैनेजमेंट किया, किस तरह से उसने ये किया वो किया फलाना धमाका। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं। उसके वीडियोस गांव में भी देख रहे होंगे, शहर में भी देख रहे होंगे, उसके वीडियोस वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो कोचिंग नहीं कर रहे होंगे, वो उसके बच्चे उसके वीडियोस वो भी देख रहे होंगे जो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर रहे होंगे, घर में सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। कुछ बच्चे हैं 15 घंटे की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी वो 140 मार्क्स लेके आते हैं। कुछ बच्चे हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 170 180 लेके आते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कभी भी इस तरह के वीडियोस को बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि हर साल आप जानते ही होंगे जिस तरह से यूट्यूब सोशल मीडिया चल रहा है, बच्चों का ध्यान अब केवल पैसा ओरिएंटेड हो गया है। वो अच्छा डॉक्टर बनने को छोड़ दीजिए, वो अब बिजनेसमैन हो गए हैं, स्पॉन्सरशिप्स होना का शुरू कर दिए हैं, ये कर दिए वो कर दिए। तो ये सब अभी से अगर करेंगे तो फिर क्या कहेगा डॉक्टर, कहेगी प्रैक्टिस, वो नहीं होगा। फिर उनका गया, फिर वो इसी में सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग इसी में चले गए वो। क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 100 बच्चे जाते हैं, 100
सारे बच्चे तो यूट्यूब चैनल नहीं बनाते ना। जिनको अपनी स्टडी अच्छी करनी है, जिनको अपना प्रैक्टिस अच्छी करनी है, जिनको अच्छा डॉक्टर बनना है, वो तो पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करेंगे कि स्पॉन्सरशिप कौन सी बुक का लॉन्च करना है, क्या करना है, वो करना है। तो इस तरह के वीडियोस कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा आज यही था कि इस तरह की वीडियोस अगर आप देखें 720 कैसे की तो इनसे ज़्यादा कुछ प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो कोशिश करिए मत देखिए, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका अलग है, उनका पढ़ने का तरीका अलग है। उनके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे तो फिर, क्योंकि 20 से 25 दिन ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्टकट का टाइम नहीं है ये। शॉर्टकट अपनाएंगे, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो फिर लास्ट टाइम है, फिर इसमें गच्चा खा जाएंगे। क्योंकि अगर आपके 150 160 क्वेश्चन सही होने होंगे, आप सोच रहे होंगे चलो 180 मारा जाए क्योंकि सामने वाला एम्स न्यू दिल्ली वाला बोल रहा है ऐसे करना चाहिए, तो फिर कहो आपके 140 ही आ जाए। आपकी जो पढ़ने का तरीका है, जो वे है, जिस वे से आपका सक्सेस जाता जा रहा है, बस वही अपनाइए लास्ट तक, फाइनल एग्ज़ाम तक। बीच में कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए कि बीच में किसी ने तरीका बता दिया 10 दिन में 700 मार्क्स कैसे लाएं, 10 दिन में 650 मार्क्स कैसे हो जाएंगे। ऐसा कोई तरीका वरीका नहीं होता है। ये सब केवल फर्जी होता है, देखने के लिए होता है। यूट्यूब में थंबनेल केवल अच्छा होता है दोस्तों। इस तरह की वीडियोस को बिल्कुल ध्यान में मत दीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। वो तो घर बैठ के एक कमरे में, क्योंकि गर्ल्स का क्या है, एम्स के गर्ल्स हॉस्टल में एक कमरा लिया और लाइटिंग वाइटिंग करके वीडियो बनाए। और बॉयज़ का भी यही है, एक कमरे में वीडियो बनाओ। उनका मकसद ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो, उनका मकसद ये होता है कि उनकी वीडियोस को देखा जाए, उनको जाना जाए कि हाँ इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, एम्स न्यू दिल्ली में हुआ है, एम्स जोधपुर में हुआ है, एम्स भोपाल में। उनका इससे मतलब नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कृपा करके ऐसे वीडियोस बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल अपनी स्टडी रखो, क्योंकि 30 दिन बाद वही वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। 30 दिन बाद ऐसी कंडीशन लाओ कि ठीक है, आप जाके वहाँ पे फिर तरीके बताओ कि मैंने कैसे 180 आउट ऑफ 180 कैसे किए। तो मतलब ये होना चाहिए। नहीं तो पता चला उन्हीं के चक्कर में आप बैठ के यहाँ पे स्टडी अपनी ख़राब कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। तो आज का केवल यही मकसद था कि इन पचड़ों में मत पड़ो। ये बहुत ही बेकार पचड़े होते हैं कि कैसे कैसे सारा कर डाला, क्या कर डाला। वो सारा वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, वो सारी यूनिट वही कवर किए हुए हैं जो आप कवर कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया है कि कोई कुछ नई बुक पढ़ डाली है या कुछ नया कर डाला है। उन्होंने कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा, बस थोड़े से उनके कंसंट्रेशन और थोड़ा सा क्वेश्चन हैंडलिंग उनका अच्छा था, जिसकी वजह से उनके मार्क्स थोड़े अच्छे हो गए। बाकी कुछ नहीं है। आप उनको कभी भी अपने आप को दूसरों से कमज़ोर मत समझिए कि ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यार इसका एम्स न्यू दिल्ली में हो गया है तो ये तो जो कह रहा होगा एकदम सही कह रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एम्स न्यू दिल्ली में हर साल एम्स न्यू दिल्ली में 100 बच्चे हर साल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान हो गया। इवन एम्स न्यू दिल्ली में जो डॉक्टर होते हैं उससे बेटर तो प्राइवेट वाले अर्न करते हैं। प्राइवेट वाले बेस्ट डॉक्टर होते हैं, आप ये देखिए। तो ये यहाँ पे ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। केवल यही मैसेज था आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के क्वेरीज कर रहे थे, तो मैंने कहा एक वीडियोज़ आपके लिए बनाया जाए। दैट्स ऑल।